तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि श्वेता यही चाहती थी कि आप घर पे ही बैठे रहो और बच्चे को संभालो, घर काज को संभालो एंड आप अपना करियर नहीं परस्यू करें। I feel that, yes, of course. तो सिर्फ एक ही बात आता था मन में कि छी यार, अरे आपने एक आदमी पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया, उसको 2 दिन जेल में रखा। उस लड़की के लिए जिसको उसने पाला पोसा और बड़ा किया, वो जब उसकी मम्मी जाके वो एक वीडियो करके आती है हम तुम एंड देम और अपना प्रोमो भेजती है बेटी को, तो बेटी इंटरव्यू में बोलती है मम्मी को कि आई टोल्ड माय मदर कि अरे व्हाट आर यू फीलिंग सो एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड अबाउट, ये तो नॉर्मल है, हम तो ऐसी चीजें देखकर बड़े होते आए हैं। एफआईआर से मैं निकला हूं, दूसरे दिन तो श्वेता मेरे को बोलती है अब तो तुमको डिवोर्स देना ही पड़ेगा, अब मेरे पास एफआईआर है। श्वेता तिवारी कसौटी जिंदगी से मशहूर हुई थी, जिनका करियर जितना शानदार रहा है, निजी जिंदगी उतनी विवादों से घिरी रही। उन्होंने 2 बार शादी की थी और दोनों बार उनकी शादीशुदा जिंदगी नाकाम रही। वे सिंगल मदर का दायित्व निभा रही हैं और अक्सर छोटे एक्टर्स संग अफेयर के चलते सुर्खियों में रहती हैं। वे अपने बेबाक अंदाज और फैशन सेंस के चलते नए एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ती हैं। लोगों ने उन पर बेटे की उम्र के हीरो को डेट करने का आरोप लगाया था और उन्हें जमकर ट्रोल किया था। कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि वह 10 साल छोटे एक्टर को डेट कर रही हैं और ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि इमली सीरियल के आर्यन सिंह राठौड़ यानी फहमान खान हैं। श्वेता तिवारी की गिनती टीवी की उन एक्ट्रेस में होती है जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है। इन सब के बीच श्वेता अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। कुछ महीनों पहले ही ऐसी खबरें आई थीं कि अब राजा चौधरी मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं। जब राजा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी पलक के संग वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने मुंबई में दोबारा शिफ्ट होने का फैसला लिया है। राजा ने इस दौरान ये भी कहा कि 13 साल बाद उन्होंने अपनी बेटी पलक से मुलाकात की है। मालूम हो, राजा चौधरी संग श्वेता तिवारी ने 1998 में बहुत ही कम उम्र में 7 फेरे ले लिए थे। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के अलग होने की खबरें आने लगीं। नतीजा ये निकला कि साल 2012 में इस कपल को तलाक लेना पड़ गया। श्वेता और राजा का रिश्ता इतना बिगड़ चुका था कि पलक के जन्म के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। यही वजह थी कि दोनों ने फैसला लिया कि अब वो अलग रहेंगे। राजा और श्वेता के लिए तलाक लेना आसान नहीं था। कई सालों तक इसके लिए कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े। आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाई और कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। तलाक के बारे में बात करते हुए श्वेता ने कहा था कि जब जज ने मंजूरी दी थी तो उन्हें लगा कि सारी खुशियां मिल गईं। इतना ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस का ये भी कहना था कि उन्हें के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि उनके तलाक को मंजूरी मिल गई है। श्वेता के लिए ये पूरा वक्त काफी तनाव से भरा हुआ था। तलाक के बारे में बात करते हुए श्वेता ने यह भी बताया था कि इस कदम को उठाने से पहले राजा ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी। राजा का कहना था कि अगर श्वेता प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगी तो वो अपनी बेटी को छोड़ देंगे। राजा ने श्वेता से कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे फ्लैट दो। राजा की इस बात को सुन श्वेता चौंक गई थी। श्वेता ने बताया था कि शादी के बाद उन्होंने एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदी थी। श्वेता ने 93 लाख के करीब का एक वन बीच के मलाड में खरीदा था। तलाक के वक्त श्वेता ने ये घर राजा को दे दिया, लेकिन सेटलमेंट में ये भी लिख दिया गया कि राजा अब अपनी बेटी से नहीं मिल सकते। हालांकि पलक को ये अधिकार दिया गया था कि वो जब चाहे अपने पिता से मिल सकती है। राजा चौधरी संग पहली शादी टूटने के बाद अदाकारा ने अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच भी परेशानी शुरू हो गई। सेकेंड मैरिज में ट्रबल के लिए जहां कुछ लोग श्वेता को ही जिम्मेदार ठहराते दिखे, तो वहीं कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। हालांकि इस बीच अभिनव की मां ने भी अपनी भद्दास निकालते हुए अदाकारा पर ही निशाना साधा, जो दिखाता है कि बेटे का घर टूटता देख कितना मुश्किल होता है। दरअसल श्वेता तिवारी ने जब अभिनव पर बेटी पलक के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए थे, तब एक्टर की मां पूनम कोहली ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा था, अभिनव और श्वेता के बीच पिछले 2 साल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हालांकि मेरा बेटा लगातार चीजों को सही करने में लगा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बन पाई। वह श्वेता के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसका बेटा रेयांश अभी बहुत छोटा है। उसका सपना है कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ
एक ही छत के नीचे रहे। हालांकि उन दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे थे। अभिनव तब से पलक का ख्याल रख रहा था जब वह एक बच्ची थी और राजा चौधरी ने उसे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि श्वेता जब बिग बॉस के घर में थी तो उस वक्त भी अभिनव ने ही पलक का ख्याल रखा था। उसके स्कूल में प्रवेश लेने से लेकर पेरेंट्स मीटिंग और यहाँ तक उसके फीते बांधने तक अभिनव ने सब कुछ किया है, लेकिन वे सब आसानी से सब कुछ भूल गए हैं। श्वेता अभिनव को तलाक देना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे और श्वेता तिवारी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। हम ये सब अपने बच्चे रेयांश के लिए करना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत छोटा है। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों का असर उसके दिलो दिमाग पर पड़े। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पति पत्नी के बीच थोड़े बहुत मनमुटाव पैदा होना लाजमी है, लेकिन इस अनबन का असर तब परिवार पर ज्यादा पड़ता है जब कपल के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। तलाक लेने वाला जोधा भले ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, लेकिन तलाक की प्रक्रिया गुजरने वाले हर परिवार के लिए यह आज भी मुश्किल कदम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी या बेटे का घर टूटता नहीं देख सकता है। पहले के समय में जहां संयुक्त परिवारों में रहने के कारण परिवार के बड़े बुजुर्गों की निगरानी में ही घर के भीतर ही विवाद को सुलझाने की परंपरा थी, वहीं आज पारिवारिक सदस्यों की संख्या केवल पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गई है। इस कारणवश कोई भी विवाद पति पत्नी का आपसी मामला बन गया है। आज के समय में सास ससुर के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाता। पति पत्नी न केवल खुद ही अपने संबंधों को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं, बल्कि तलाक के बाद अपने पेरेंट्स की नई जिम्मेदारी बन जाते हैं। हो सकता है कि तलाक के बाद पति पत्नी को अपनी स्वतंत्रता वापस मिल जाए, लेकिन इस एक फैसले का असर दोनों के परिवारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ देता है। वह हमेशा इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि अगर उन्हें पता चलता रिश्तों में आने वाली कड़िछवाहट को समय रहते सुलझाया जा सकता था। हालांकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तलाक का निर्णय लेना गलत है, लेकिन कभी कभार कुछ मुद्दों को परिवार के साथ बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। श्वेता अभिनव के रिश्ते में जब परेशानी आई, तब भी एक्टर की मां ने दोनों को साथ में रहने की सलाह दी थी। हालांकि दोनों के बीच चीजें इस कदर खराब हो चुकी थीं कि उनका साथ रहना संभव ही नहीं था, जिसका दुख एक्टर की मां की बातों से साफ झलक रहा था। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि तलाक अभी भी एक ऐसी प्रथा है जिसे पूरी तरह से सामाजिक कलंक के बिना स्वीकार किया जाना मुश्किल है। तलाक लेने वाले जोड़े अक्सर उपहास और असंवेदनशील पूछताछ के अलावा सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं। उनसे न केवल बार बार टूटी शादी को लेकर सवाल किए जाते हैं, बल्कि उनके कैरेक्टर पर भी लोग सवाल उठाने लगते हैं। अगर किसी स्थिति के कारण व्यक्ति 2 बार टूटे हुए रिश्ते का सामना करे, तब यही माना जाता है कि खोट उसी में है, तभी कोई रिश्ता नहीं चल पाता। यही एक वजह भी है कि लड़का हो या लड़की, हमारे यहाँ उसे यही सिखाया जाता है कि चाहे जो भी हो, शादी को चलाना ही है। इस वजह से कई बार स्थितियां इतना बुरा मोड़ ले लेती हैं कि यह न सिर्फ कपल बल्कि उनके परिवार और परिजनों को भी तबाह कर देता है।